नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। सरकार का दावा है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे उनका धर्म, जाति या समुदाय कोई भी हो। यूसीसी के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति भी गठित कर दी गई है, जो अन्य राज्यों के यूसीसी कानूनों का अध्ययन करेगी और सभी वर्गों से राय लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। सरकार का तर्क है कि अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की वजह से महिलाओं के अधिकारों का हनन हुआ है और अब एक समान कानून की जरूरत है। यूसीसी से लैंगिक समानता मजबूत होगी, महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे और भेदभाव समाप्त होंगे। जबकि विपक्ष और कई संगठन इसके अलग अलग पहलुओं पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यूसीसी वास्तव में समानता और सामाजिक न्याय का रास्ता खोलेगा या फिर यह धार्मिक और सामाजिक विविधताओं के बीच नए विवाद को जन्म देगा। यूसीसी समानता की नई शुरुआत या नई सियासी बहस, आज बात इसी खास मुद्दे पर। समान नागरिक संहिता एक समय और देश की आवश्यकता है, इससे देश में एकरूपता रहती है। यूसीसी राजस्थान में लागू होने के बाद एक नई दशा और दिशा प्रदेश को मिलेगी। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है बीजेपी से मनीष पारिक जी। स्वागत है मनीष जी आपका। कांग्रेस हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी है, बहुत स्वागत है स्वर्णिम जी आपका। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पाठक जी भी शामिल है चर्चा में। अशोक जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की मैं शुरुआत करती हूँ मनीष पारिक जी आपसे ही, क्योंकि गोवा आजादी से पहले, उसके बाद उत्तराखंड, गुजरात, असम, अब इसी दिशा में आगे बढ़ चुका है राजस्थान। कितना जरूरी आपको लगता है यूसीसी, और राजस्थान के लिहाज से इसे कैसे देखेंगे? क्या माना जाए कि अब ज्यादा इंतजार नहीं है राजस्थान के लिए यूसीसी को लेकर? बिल्कुल श्वेता, ये नए जमाने की बात है। लड़का लड़की समान है, लैंगिक भेदभाव नहीं है, आपके सबकी संपत्ति में बराबर राइट है और बेटा बेटी संपत्ति में समान है, राज्य सरकार की समान नागरिक संहिता कानून, इसी का सारा ब्यौरा है। ये नए जमाने की आवाज है कि ऑल आर सेम। अब आप एक कोई 2 शादी कर ले, एक नहीं करे, एक 3 कर ले, तलाक कर ले, एक नहीं करे, तो इट इज ऑल द डिस्क्रिमिनिटीज which makes the differences। अब वो इसलिए लोगों में अंतर खत्म होना चाहिए, लोगों को समान है हम, और ये फीलिंग अगर आएगी तो देश तरक्की करेगा। इसी की भावना पूरे देश में चल रही है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि बीजेपी की सरकार आ गई है और उन्होंने समान नागरिकता संहिता की बात करी थी, पर चूंकि बहुसंख्यक आबादी जो भारत की है वो चाहती है कि इफ वी आर ऑल आर इक्वल देन व्हाई वी शुड बी ट्रीटेड विद द डिफरेंट लॉ। तो ये थोड़ा है। अब हमने जब पढ़ा था तो लॉ पढ़ी तो मुस्लिम लॉ है, हिंदू लॉ है, ये सारे आर्बिट्रेशन का एक्ट है, ये कानूनी इस तरह से पढ़ाए गए, हमको लगा ऑल आर डिस्क्रिमिनेटिंग। बट दिस टाइम पर्टिकुलरली इन द कंट्री ये बात चल रही है कि जब लड़का लड़की समान है, हम लोगों की नौकरी की तादाद बढ़ रही है, उनके अधिकार बराबर हो रहे हैं, उनके जो अधिकार है, पितृ के अधिकार है, उसके अपने सारे पुत्रों के समान है। तो ये बात इस समय की मांग है कि इट शुड बी डन। और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा भूभाग है, तो इसका ये एक डोमिनेटिंग एस्पेक्ट है। अगर यहाँ पे हो जाएगा तो पूरे देश की मानसिकता इससे परिलक्षित होगी। क्योंकि हम पायनियर नहीं है, 3 स्टेट में पहले ही हो चुका है, लेकिन चूंकि बहुसंख्यक समुदाय की ये इच्छा है, मतलब मैक्सिमम पीपल ऑफ द इंडिया ये सारे चाहते हैं कि ये समान होना चाहिए, तो राजस्थान सरकार ने उसी जनभावनाओं की कदर करते हुए ये इस पर कदम बढ़ाया, कमेटी भी गठित कर दी। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, स्वर्णिम जी, नया राजस्थान जो है वो समान अधिकार वाला होगा। यूसीसी को लेकर विपक्ष क्या सोचता है और राजस्थान को लेकर, क्योंकि अब 3 राज्य तो है ही, लेकिन अब चौथा राजस्थान भी है जो इस ओर कदम बढ़ा चुका है, कमेटी बना दी गई है और साफ कहना है कि जरूरत है आज की। क्या आप मानते हैं कि ये आज की जरूरत है, लागू होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल मैं इसका जवाब देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि न सिर्फ राजस्थान बल्कि हमारा पूरा देश विविध संस्कृतियों का और विभिन्न सामाजिक परंपराओं का, विभिन्न धार्मिक परंपराओं का देश है, जहाँ पे एक ही धर्म है। चाहे अब मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म की बात करता हूँ, तो अगर क्षेत्र बदलता है तो वहाँ पे उत्तराधिकार से लेकर के विवाह की पद्धति से लेकर के गोद नामे तक की जो परंपरा है वो बदल जाती हैं। कहीं दया भाग चलता है तो कहीं मिताक्षरा चलता है। ये सब इन संस्कृतियों पर प्रहार है, क्योंकि जो हमारी परंपराएं थी उन परंपराओं को लेकर के कानून बना था। भारतीय जनता पार्टी तो जब हिंदू कोड लागू हुआ उसके भी खिलाफ थी, आरएसएस,
तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पे हिंदू कोड है, हमारे मुस्लिम कोड है, क्योंकि ये परंपराएं हैं। इसके अलावा हमारे जो अनुसूचित जनजाति है उनकी भी अपनी परंपराएं हैं, चाहे विवाह हो, चाहे उत्तराधिकार हो या विवाह विच्छेद, उनकी अपनी संस्थाएं जो हैं, उनकी पंचायतें इस पर निर्णय करती हैं। इन सब पर प्रहार भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। आप बताइए, 21वां और 22वां लॉ कमीशन, उसने कहा कि इसकी कोई मांग नहीं है, ना इसकी आवश्यकता है। ये तो केंद्र सरकार जो वर्तमान है, इसी ने बनाया था लॉ कमीशन, और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस पर विचार तभी करेंगे जब हमें जो लॉ मिनिस्ट्री है वो इस पर दोबारा अनुशंसा करके भेजे। लेकिन ना तो केंद्र सरकार ने भेजा और ना इस पर कोई चर्चा हुई, और इसको गैर जरूरी बताते हुए इस चैप्टर को क्लोज लॉ कमीशन ने किया। आज भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जो वाजिब मुद्दे हैं देश के, दुनिया के, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात कर रही है। आप बताइए, क्या अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जो जनजाति के लोग हैं, क्या आप उनकी पंचायतें बंद करके उनके निर्णय लेने के उनको जो अधिकार है, क्या आप उस पर प्रहार नहीं कर रहे? क्या आप उसको बंद करना चाहते हो? और सीधी सी बात है, जब आप समानता की बात कर रहे हो ना, तो समानता के आधार पर आप केवल और केवल आरक्षण पर भी प्रहार करोगे। हमें सबको पता है ये एक नया शगुफा है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो हमारी विविधता है, जो हम अनेकता में एकता की बात करके एक सूत्र में देश को पिरोए हुए हैं, केवल उस पर प्रहार करके जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का कार्य। लेकिन संस्कृति बाकी सब चीजें तो अपनी है, लेकिन सिर्फ ये कानून के तहत है। मैंने आपको बताया, हिंदू धर्म में विवाह के अनेक पद्धतियां हैं, अनेक धर्मों में अलग अलग हैं। सिख धर्म में पद्धति नहीं साहब का हम लेते हैं, वहां पे उसकी कहना चाहिए कि फेरे रजिस्ट्रेशन की बात है। वकील साहब, किसको बदलेंगे? आप तो स्वर्णिम जी वकील हो, करना चाहते हो, आप एक नया धर्म बनाना चाहते हो, आप खुद एडवोकेट हो, वैवाहिक पद्धति थोड़ी बदल रहे हैं। यहाँ पे देश के सामने रखना चाहते हैं। फेरे की परंपरा है कि निकाह की है, हमारे रिवाज हैं, उनके आधार पर अनुसूचित जनजाति के जो स्वर्णिम जी, आपने अपनी बात रखी, मैं वापस आपका रुख करूंगी। एक बार मुझे रिएक्शन लीजिए। अशोक पाठक जी भी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एहतिशाम चिश्ती जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। एहतिशाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सर, मैं आपका रुख कर लूं कि उससे पहले मेरा सवाल अशोक जी आपसे है, क्या वाकई में यूसीसी लागू होने के बाद हम कह सकते हैं कि लैंगिक न्याय मिलेगा और यह सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा बनकर नहीं रह जाएगा? जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं इसे लेकर। नमस्ते श्वेता जी। संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया और 15 में भेदभाव के निषेध करने पर बल दिया गया, और 1948 में संविधान सभा ने आर्टिकल 44 में यह कहा कि सरकार को समान नागरिक संहिता कानून बनाना चाहिए। अब मैं इसमें बात करता हूं, अभी चतुर्वेदी जी ने कहा ना तो कोई विवाह की पद्धति बदलेगी, ऐसा कानून बनने नहीं जा रहा है। जिन 4 राज्यों में बना है वहां पर कोई विवाह की पद्धति नहीं बदली है। हिंदू है वो फेरे खाएगा, मुस्लिम है वो निकाह पड़ेगा। यहाँ सीधी सीधी बात है, 18 वर्ष से कम बालिका की शादी होना अपराध है। यदि कोई 14 वर्ष की बच्ची शादी करता है कोई किसी के साथ और उसके साथ शारीरिक संपर्क बनाता है तो वो पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार होता है। लेकिन एक विशेष धर्म में 9 वर्ष की बच्ची की शादी हो जाती है और वो पॉक्सो में गिरफ्तार नहीं हो सकता। केरल का एक मुकदमा है, हाई कोर्ट का फैसला है, एक 9 वर्ष की बच्ची के साथ एक उसी धर्म के व्यक्ति ने रेप कर दिया। जब कोर्ट में मुकदमा चला तो उसने उसके साथ निकाह पढ़ लिया। इस आधार पर उसको छूट दे दी गई, बरी कर दिया गया कोर्ट ने नोट लगाते हुए, चूंकि इनके धर्म में ये जायज है और प्रथम रजत सुलह के बाद कोई शादी की उम्र निर्धारित नहीं है, कभी भी की जा सकती है। तो एक बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, 18 वर्ष तक बच्ची का जब तक विकास नहीं हो, किसी भी धर्म की बच्ची हो, उसका विवाह नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात, हर व्यक्ति केवल एक शादी करे। दूसरी शादी पर आईपीसी की धारा 434 लागू होती है, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों पर लागू नहीं होती, मुस्लिम धर्म के लोगों पर लागू नहीं होती, जिसकी अब बीएनएस की धारा 82 बन गई है, जिसमें 7 साल के कठोर कारावास की सजा है। तो मेरा यह कहना है, बहुविवाह बंद हो। बहुविवाह के साथ साथ एक बच्ची को जब एक पत्नी रख ली उसको तलाक दे दिया। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में और सिख धर्म में, जैन धर्म में, बुद्ध धर्म में, पारसी में, यहूदी में कोई विरोध नहीं कर रहा इसका। केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस इसका विरोध और ये वामपंथी लिबरल लोग ही विरोध कर सकते हैं। नहीं तो वाजिब बात यह है, एक महिला को जब तलाक दे दिया जाए तो उसका गुजारा भत्ता मिलना चाहिए कि नहीं। एक बाप की 3 बेटे हैं, 2 बेटी हैं, बेटों के समान बेटी को संपत्ति का राइट मिलना चाहिए कि नहीं। इस्लाम में ये नहीं है।
जितना पुरुष को मिलता है उससे आधा मिलता है, आधा समझा गया है, कम अक्ल समझा गया है। तो समान महिला आज आप एंकर होकर के कुशलता से संचालन कर रही है। महिला और पुरुष में कहां अंतर है देश में? और आपकी तो मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस की सबसे बड़ी लीडर है वो सोनिया जी हैं। तो महिलाओं के लिए सोचना चाहिए और इस पर आगे बढ़ करके आपको कहना चाहिए भारत की, राजस्थान की प्रत्येक महिला को समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, ये महिलाओं के हक के लिए समान अधिकार की बात है, इससे यूसीसी लागू नहीं। मैं आपसे जवाब लूंगी स्वर्णिम जी, लेकिन एहतेशाम जी चिश्ती जी भी हमारे साथ है, वरिष्ठ अधिवक्ता। एहतेशाम जी, अब देखिए सब अपने अपनी तरह से बात रख रहे हैं, लेकिन कानूनी पहलू भी इसका मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं क्योंकि मुस्लिम लॉ में अलग चीजें हैं और अगर यूसीसी लागू होता है तो वो जो कानून उनका अपना है वो खारिज होगा और एक समान कानून रहेगा सभी धर्मों के लिए। इसमें धर्म या कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ महिलाओं के हक की बात की जा रही है। क्या कहता है कानून, कितना जरूरी है, किस तरह से इसे देखने का नजरिया होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेरे समाज सेवा बंधु ने जो बात बोली है कि ये यूजीसी सिर्फ तुष्टीकरण की नींव को बढ़ावा देती है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जी। हर भारत में जो सभ्यता है वो गंगा जमनी सभ्यता है और ये जो सरकार, मौजूदा सरकार है, इस गंगा जमनी तहजीब और इस गंगा जमनी परंपरा पर प्रहार करना चाहती है। मेरी पहली नज़र में ये चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूजीसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सियासी एतबार से इस्तेमाल में किया जा रहा है। इसकी ओरिजिनलिटी, इसकी बेसिक बुनियादी चीज़ों पर इस पर गौर व फिक्र नहीं किया जा रहा है। मेरे लायक दोस्त ने बड़ी आसानी से कह दिया कि साहब मुस्लिम परंपरा में औरतों को कम अधिकार दिया जाता है। मेरे लायक दोस्त ने शायद मुस्लिम लॉ नहीं पढ़ा है। मुस्लिम लॉ के तहत औरतों को अगर कम दिया गया है तो वो पुरुष प्रधान के एतबार से दिया गया है। आज औरतों को मुस्लिम धर्म में चार दीवारी के अंदर अपने अधिकार को इस्तेमाल करके और पुरुष को उसको इस चार दीवारी के बाहर से दुनियावी एतबार से उस अधिकारों को पूर्ति करने के एतबार से ही प्रायोरिटी दी गई है। तो जहाँ तक ये यूजीसी का ताल्लुक रखता है समाज की हद तक, और यहाँ पर हमारे इस हिंदुस्तान में जो अलग अलग बागीचों से बना हुआ एक हमारा देश है, अलग अलग इनमें फूल हैं जो हर धर्म और हर मजहब में मिलत के इसमें समायोजित होते हैं। यहाँ पर हमारे जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको भी कोई ऐसी इतनी परंपराएं हैं जो उनको अगर यूजीसी लागू किया दिया जाता है उनके तो अधिकारों को बहुत ज्यादा। लेकिन एहतेशाम जी, मैं आप क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, मैं एक अधिवक्ता होने के नाते भी आपसे चाहूंगी कि आप मुझे जवाब दें, इसलिए उसका एक मिनट मनीष जी, एक सेकेंड। सवाल ये, आपने कहा कि बराबर का हक मिलता है, क्यों पुरुषों को हक मिले कि वो 3 शादियां करें, 4 शादियां करें? क्यों उनको हक मिले? शादी हो गई है, बीवी है, और अगर ऐसे कानून और किसी चीज में तो यहाँ पर रोक या बैन नहीं लगाया जा रहा है, और ये कानून कहां से गलत हो गया? या फिर हक की बात होती है, हक की बात पे भी क्यों बेटों को ही मिले और बेटियों को नहीं? ये तमाम पहलू। इसके अलावा आपको क्या नहीं नुकसान क्या है इससे, आप ये बताइए, इससे नुकसान क्या है? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले आपको जो ये मुस्लिम मर्द को जो 3 शादी को आप जो हवाला दे रही हैं, इसको बहुत कम लोग इसको खुलासे से बताते हैं। उसकी वजूहत होती है, किसी भी मर्द को 3 शादियों का एक ही पीरियड में शादी करने का अख्तियार नहीं है। 3 शादियां तब करेगा जब पहली बीवी से अगर उसके औलाद पैदा नहीं होती है या उसको ऐसी बीमारी है जो उस दूसरे मर्द पर भी लगने की जरूरत होती है। आज सिर्फ परिवार को बढ़ाने की मंशा से ही उसको दूसरी शादी का अख्तियार है, लेकिन वो भी तब जब पहली बीवी को वो उसका पहला वाला समान अधिकार दे दे, उसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड, उसके समाज से रिलेटेड, उसकी तमाम तर जो भी दुनियावी जरूरियात है उसको पूरा करने के लिए अगर वो सक्षम है तभी वो व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है। चलिए ठीक है, इसी पे जवाब देते हैं अशोक जी। ये एक बड़ा शगुफा लगा दिया। ठीक है अशोक जी, वो कह रही है शगुफा है, ये अलग तरह से बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, ऐसा है नहीं। सूरा बकरा में स्पष्ट कहा गया है, आप चाहो तो 2 शादी करो, 4 शादी करो, 6 शादी करो, बशर्ते आप उन सबको समान अधिकार दे सको। प्रैक्टिकल में कौन दे रहा है समान अधिकार? एक्चुअल में वास्तविकता यह है कि इससे कई बातें हल होने जा रही हैं। 15 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में एक बिटिया की शादी हो जाती है मेरे ही धर्म में, मेरे ही पड़ोसी के धर्म में, और उसके बाद उसके 14 वर्ष की उम्र में बच्चे शुरू हो जाते हैं। जब हमारी बच्ची
28-30 से पहले बच्चे शादी नहीं करते हैं। उधर तब तक 8-10 पंपलेट छाप लेंगे। जनसंख्या का जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसका क्या कारण है? डेमोग्राफी चेंज जो हो रही है उसमें भी रोकथाम लगेगी। यूसीसी से लगाम लग सकेगी, ठीक है। दूसरी बात है लव जिहाद। जी, लव जिहाद करके जब एक पत्नी बैठी है तो किसी दूसरे धर्म की बच्ची को बेला फुसला करके ब्लैकमेल करके ले जाते हैं और फिर कह देते हैं हमारे धर्म में तो 4-4 रख सकते हैं। तो लव जिहाद पर भी रोक लगेगी। स्वर्णिम जी, इस पर कमेंट सर, वक्त खत्म हो रहा है, मुझे एक कमेंट देखिए, लेना मैं है। तो छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है, ना इसको बना करके इस तरह की बात करें। सीधी सी बात है, हमारे अनुसूचित जनजाति के जो भाई हैं, जो परंपराओं के अनुसार विवाह से लेकर विवाह विच्छेद और उत्तराधिकार की बात पंचायतों में करते हैं, उन पर प्रहार होगा या नहीं होगा? क्या हमारे हिंदू धार्मिक रीति परंपराएं हैं जो हमारे सनातन धर्म में चली आ रही है सैकड़ों हजारों साल से, उन पर प्रहार हो रहा है? और सीधी सी बात है, संविधान में तो पंचायत चुनाव का भी प्रावधान है 5 साल में कराने का। पहले उस पे बात करो, और संविधान में तब करो जब आप चुनाव करा चुको, संविधान के सारे प्रावधानों को लागू कर चुको। जनजातियों की हर चीज पर प्रहार, आपको अनुसूचित जनजाति की रीति और इनकी परंपराओं पे प्रहार करना है। आपको हिंदू धर्म, सिख धर्म, गलत बात बयान नहीं कर रहे हो, मुस्लिम धर्म, सब पे आपको प्रहार करना है। की बात कर रहे हो, आदिवासियों रीतियों पे, रिवाजों पे, है ना, सब पे आपको प्रहार करना है, केवल शगुफा छोड़ना है। अब गोवा में, अब गोवा में कोई दिक्कत नहीं आई है, यहाँ पे ईसाई रहते हैं, जो इंडियन रहते हैं, सरकार है ना, वो किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में अब तक तो के जमाने से बिना फॉलो कर रहे हैं, संशोधन के लागू नहीं कर पाई। और एक चीज, उनको तुष्टिकरण कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य ठीक है, सोनी जी, मेरी शाम में बात करते हैं। शाम जी, एक सेकंड, यहाँ पे ठीक है, प्रदेश में सोनी जी, एक सेकंड, सोनी जी, आप बोल नहीं सकते हो क्या? यही आपका ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि यूसीसी के बाद फिर आरक्षण पर प्रहार होगा, उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। चलिए ठीक है, एहतेशाम जी, मनीष जी, एक सेकंड, फाइनल कमेंट आपसे लेते हैं। स्वर्णिम जी, स्वर्णिम जी, एक सेकंड रुकिए। एहतेशाम जी, क्या ये वाकई में आप लोग कह रहे बार बार कि संवैधानिक प्रहार है, हक पर प्रहार, और दूसरी बात कहते हैं इसे मजबूत किया जाएगा? अब देखिए, तीन राज्यों में तो हो ही गया, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार इसे। मनीष जी, सवाल करने दीजिए प्लीज। एहतेशाम जी, 3 राज्यों में तो हो ही गया ना, उत्तराखंड सब अब प्रक्रिया में है, अब राजस्थान है 4थे नंबर पर। अब इसमें इफ बट का तो कोई सवाल ही नहीं, सरकार चाह रही है, आगे बढ़ रही है, तो ये तो हो गई। जी, आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि पीछे जा रही है। ये मौजूदा सरकार तुष्टीकरण की नीति करके और बुनियादी हकूक जो हमारे विभिन्न समाजों में है, हमारे विविध धर्मों के अलग अलग रीति रिवाज है, ये बातें सब डिफरेंट हो रही है ना। इसकी बात करो, कानून की बात, आप धर्म की बात मत करो, आप राजनीतिक बात मत करो, कानून की बात करोगे तो दोनों डिफरेंट है ना। यही है सामाजिकता के आधार पर महिला के साथ भेदभाव हो रहा है। कानूनी पहलू पर एहतेशाम जी, कानूनी पहलू पर से खत्म हो रहा है। कानून देख लिए पर्सनल, जी, कानून रीति रिवाजों पर आधारित होकर बनाया गया है। हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता यही कहती है और सजा दो। ये क्या बात कर रहे हो? इस जमाने में आप 21वीं सदी में कानून की परंपरा की बात कर रहे हो? किया जावे। What are you want? नहीं, बिल्कुल आपको मालूम है ना, ये फिर चोरी की सजा क्या है? बिल्कुल क्या है चोरी की सजा? वो दे दें, बिल्कुल दे दे। वो कैसी बातें कर रहे हो आप? मीठा जो परेशान है वो महिला है। हर कोई अपने फायदे की बात कर रहा है। मैं चिश्ती जी आपसे निवेदन करूंगा, आप एक अधिवक्ता हैं, आप पढ़े लिखे अधिवक्ता हैं, आप कानून की बात करें। और कानून की बात यह है, कानून की बात यह है, नए धार्मिक मोदी जी ने माननीय मोदी जी ने 3 तलाक तो बंद कर दिया, लेकिन तलाक एहसन, तलाक हसन आज भी है, बस इससे आज भी आगे आपको मौजूद है। नजर नहीं आ रहा और कुछ। मुस्लिम महिला केवल खुला मान सकती है, उसको तलाक नहीं मिल सकता। अरे अधिकार देना, अधिकार की रक्षा करना, महिलाओं की पूरे कानून में बच्चों को सरकार लागू करे। छोड़ देते हैं पूरे प्रदेश की कांग्रेस आप सिर्फ उस पर प्रहार कर रहे हो। राजीव गांधी जी ने बच्चे नहीं है तो ये वो लोग हैं और हमारी परंपराओं पर पैसे नहीं देने दिए भरण पोषण के।
वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। मनीष जी, अशोक जी, स्वर्णिम जी, एहतिशाम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया। यूसीसी की ओर कदम आगे राजस्थान ने बढ़ाए, जहां कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी इसलिए कि ये स्टडी करेगी जहां जिन राज्यों में, जो 3 राज्य हैं वहां पर जहां लागू हो गया, उत्तराखंड में जहां इसकी प्रक्रिया चल रही है, सभी को स्टडी करेगी। उसके बाद राजस्थान में भी यूसीसी लागू किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अलग अलग तरह के सवाल है, हर कोई अपने फायदे नफा नुकसान देखते हुए इस कानून को देख रहा है। यूसीसी लागू होना चाहिए, नहीं जो होना चाहिए, अपने अपने तर्क है यहाँ पर। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि क्या वाकई में ये समानता के लिए संवैधानिक रास्ता है या राजनीतिक तौर पर प्रहार किया जा रहा है। सबके अपने अपने विवाद है, लेकिन इतना जरूर है कि जब समानता की बात होती है तो कानून समान होना चाहिए, और जब कानून समान होगा तो वो सब पर लागू होगा। तो फिर हम क्यों बांटे, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन आदिवासी, क्यों अलग अलग जाति धर्म में फंसे? जब कानून की बात हो तो सिर्फ कानून की बात हो, एक देश हो, एक कानून हो। यही कम से कम ज्यादातर लोग मानते हैं, चाहते हैं हिंदुस्तान में। अब देखना होगा कि राजस्थान में इसे कब तक लागू किया जाता है। हालांकि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चलिए बिग फाइव लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।